हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, सिनेमा हॉल का बिजनेस कैसे शुरू करें। ये बिजनेस आइडिया का नाम सुनते, सिनेमा हॉल का नाम सुनते आपका मन पे ऐसे बहुत सारे जो सवाल आ रहे होंगे। यार, ये बिजनेस हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा बजट है, वही ये बिजनेस कर सकता है। और दूसरा सवाल ये आ रहे होंगे, यार ये बहुत मगजमारी का बिजनेस है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा मात्रा में लाइसेंस लगते होंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में मशीनरी लगते होंगे, और बहुत बड़े बड़े लोगों का जो रिकमेंडेशन हमको लगेगा, वो जिसको ये सब रिकमेंडेशन ला सकता है, जिसने ये सब लाइसेंस ला सकते, वही ये बिजनेस कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। जो भी आपका मन पे सवाल है दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक देखोगे ना, आपको शायद आपका मन पे ये बात आ सकता है कि यार भाई, ये बिजनेस हम भी कर सकते हैं। शायद आ सकता है, क्योंकि ना इस बिजनेस में स्पेशल 2-3 बातें आपको बता रहा हूं दोस्तों। एक बात यह है कि स्पेशल बात, ये बिजनेस आपको करना है तो एक ही बार इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। लाइफ में, जिंदगी में एक बार आप इन्वेस्टमेंट करोगे, पूरा जिंदगी भर आप नहीं तो आपका बच्चे, आपका बच्चे के बच्चे, जितना भी आपका जो पीढ़ी है ना, करोड़पति का लाइन पे बैठ के खाएंगे दोस्तों, क्योंकि इतना कमाई है जो सिनेमा हॉल के बिजनेस में। और दूसरा स्पेशल बात यह है कि सिनेमा हॉल बनाने में आपको ये बिजनेस करने बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और तीसरी बात है कि सिनेमा हॉल का बिजनेस है ना, 1-2 टाइप से नहीं, मिनिमम मैं यहां पे 4 टाइप से पैसे कमाई के बारे में बात करने वाला हूं। 4 टाइप से आप सिनेमा हॉल का बिजनेस में पैसे कमाई कर सकते हो। जैसे कि आपका मन पे एक ही बात आ रहे होंगे, यार सिनेमा हॉल से हॉल का जो बिजनेस में 4 टाइप से कैसे इनकम होगा। एक ही टाइप से है, वो भी जितना टिकट बिकता है वही इनकम है। यही आपका मन पे सवाल आ रहा होगा। नए लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। फटाफट बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया की जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी आपको डाउट आता है, सवाल आता है, तो कमेंट्स करना भी मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, सिनेमा हॉल का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं दोस्तों। पहले हम ये सवाल से चालू करते हैं दोस्तों, सिनेमा हॉल कितना प्रकार का होता है। जो फिल्म थिएटर है ना, वो कितना प्रकार का होता है दोस्तों। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार ये कौन सा सवाल है, सिनेमा हॉल तो सिनेमा हॉल होता है, एक ही टाइप का होता है। नहीं है दोस्तों, सिनेमा हॉल ना 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है मिनी फ्लैक्स सिनेमा हॉल, और दूसरा होता है कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल। मिनी फ्लैक्स मल्टीप्लेक्स जो सिनेमा हॉल में ये डिफरेंस होता है कि मिनी फ्लैक्स में ना एक शो में आप एक ही पिक्चर दिखा सकते हो, लेकिन मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में एक शो में आप एक से ज्यादा पिक्चर आप दिखा सकते हो दोस्तों। क्लियर है। और मिनीप्लेक्स सिनेमा हॉल, इसके लिए जो जगह की बात कर रहा हूं मैं, मिनीप्लेक्स सिनेमा हॉल आपको बनाना है तो मिनिमम 4000 स्क्वायर फीट से लेकर 6000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको लगेगा दोस्तों। ठीक है। वही मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल आपको बनाना है तो मिनिमम 8000 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको लगेगा, क्योंकि इसमें ना पूरा पार्किंग एरिया हो गया, फूड काउंटर हो गया, और पूरा स्क्रीन का जो भी एरिया हो गया, सब कुछ एरिया मिला के मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में 8000 से 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा दोस्तों। क्लियर है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, लोकेशन कौन सा होना चाहिए जो फिल्म थिएटर का बिजनेस आपको करना है तो दोस्तों, इसमें ना मैंने 3 प्रकार से आपको बिजनेस करने का जो रिकमेंडेशन करता हूं। जैसे कि एक ये होता है, लोकेशन की बात करूंगा तो वो है सिटी के अंदर आप जगह लेके आप सिनेमा हॉल बना सकते हो। क्लियर है। और दूसरा ये है तो आप सिटी से आउटसाइड, जैसे कि छोटे छोटे गांव होता है, छोटे छोटे गांव का लोग भी कवर कर सकते हैं वहां पे आके, और सिटी का लोग भी आ सकते हैं, दोनों लोग वहां पे मिल सकता है। इसलिए सिटी का आउटसाइड में, मतलब सिटी से ज्यादा दूर नहीं, सिटी से जस्ट आउटसाइड में आप फिल्म थिएटर बनाओगे तो वो ना सिटी से अंदर का इन्वेस्टमेंट से थोड़ा कम ही लगेगा, क्योंकि सिटी से बाहर ना थोड़ा जगह का जो पैसा है, चाहे आप रेंट पे ले लो या खरीद के ले लो, वो जगह का जो पैसा, मतलब इन्वेस्टमेंट में थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि सिटी का अंदर ज्यादा रेट चलता है, सिटी का आउटसाइड में थोड़ा कम रेट चलता है। जैसे रेंट हो या आपको बाई करना है, डायरेक्ट आपको खरीदना है, तो दोनों हिसाब से।
और तीसरा तरीका है दोस्तों, ये दोनों तरीके से भी कम इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस, ये सिनेमा हॉल का बिजनेस कर सकते हो। तीसरा वो है दोस्तों जो ऑलरेडी बिल्डिंग है, जैसे कि मॉल है, बड़ा मॉल है समझ लो, या कारपोरेट जो ऑफिस है, ऑफिस का जो कारपोरेशन का जो कारपोरेट का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ना आप पूरा एक फ्लोर आप रेंट पे ले सकते हो। जर आपने रेंट में लिया, सिर्फ आपको रेंट देना रहता है हर महीना, लेकिन जब आप सिटी के अंदर जगह लेके आप फिल्म थिएटर बनाओगे, आप खुद सोच लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। जगह लेने का पैसे, बाद में फिल्म थिएटर बनाने का पैसे, कितना पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा जो सिटी के अंदर आपको जगह लेके जो फिल्म थिएटर बनाना है। तो जर सिटी का आउटसाइड में भी आप जगह खरीद के लोगे तो भी वहां पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। जर आप जगह रेंट भी लोगे, सिटी के बाहर जब रेंट पे भी लोगे, फिल्म थिएटर तो आपको बना के कोई नहीं देगा, आपको बनवाना पड़ेगा, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा सकता है। जर आपने जैसे महल में या कारपोरेट का जो बिल्डिंग में आपने एक फ्लोर आपने रेंट पे ले लिया, तो ऑलरेडी बिल्डिंग बना हुआ बिल्डिंग आपको मिलेगा। सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट जो फिल्म का जो स्क्रीन का जो थिएटर लगाने में, आपका जो प्रोजेक्टर लगाने में, टिकट काउंटर बनाने में, फूड एरिया या फूड काउंटर जो रेस्टोरेंट बनाने में, और स्मोकिंग जोन बनाने में, साउंड सिस्टम बनाने में, ऐसा छोटा बहुत जो चेयर गियर लगाने में, यही आपका जो इन्वेस्टमेंट लगेगा। जैसे सभी डोर पे जो पर्दा गिरदा, यही इन्वेस्टमेंट लगेगा। जो बाकी दो आइडिया से, जो सिटी के अंदर या सिटी के बाहर का जो आइडिया से, ये बहुत इजी हो जाएगा कम से कम इन्वेस्टमेंट पे। दोनों से भी ये कम इन्वेस्टमेंट पे आप फिल्म थिएटर जो सिनेमा का हॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं दोस्तों लाइसेंस कौन सा लगेगा इस बिजनेस आपको करना है। तो सिनेमा लाइसेंस दोस्तों जीएसटी कंपलसरी है। कोई भी बिजनेस में जो लाखों रुपए का टर्नओवर जहां पे हो रहा है, वहां पे जो जीएसटी लाइसेंस कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद ना आप जहां पे जो फिल्म थिएटर आप बना रहे हो, उस जगह का नक्शा आपको पास कराना पड़ेगा। जो आप सिटी में रह रहे हो तो नगर पालिका के तरफ से आपको पास कराना पड़ेगा। जब आप गांव से ये बिजनेस कर रहे हो तो गांव से मत कीजिए, क्योंकि वहां पे लोग के जो पॉपुलेशन कम होता है, जो जनसंख्या कम होता है, आप सिटी से ही करना पड़ेगा। तो सिटी से करना है तो आपको नगर पालिका से आपको वो नक्शा पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद 3 एनओसी लगेगा दोस्तों। एक एनओसी है फायर ब्रिगेड और पुलिस स्टेशन से आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा एनओसी है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट का डीएमओ, उनसे आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा। और तीसरा है कि फिल्म सेंसर बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। फिल्म सेंसर बोर्ड वाले तो आपको इजी से दे देगा, क्योंकि उनसे कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी लोग भी इजी से दे देगा, क्योंकि फिल्म थिएटर से बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बस सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना है। तो आपको पुलिस स्टेशन और जो फायर ब्रिगेड से ऑलरेडी आप एनओसी ले रहे, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम से आपको एनओसी मिल जाएगा। बस इतना ही है जो आपको लाइसेंस लगेगा इस बिजनेस। अभी मेन बात पे आ जाते हैं दोस्तों। हमने फिल्म थिएटर तो पूरा सेटअप कर लिया, तो अभी फिल्म लाएंगे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा। बहुत इजी तरह से आप फिल्म ला सकते हो दोस्तों। पहले के जमाने में क्या होता था, जो रील का जो बंडल होता था, वो बंडल, एक फिल्म कोई भी नया फिल्म रिलीज हुआ तो एक सिटी से, मतलब अभी समझ लो मुंबई का जो हर थिएटर में लग रहे वो पिक्चर, वही पिक्चर जो गांव तक आने तक, गांव का सिनेमा हॉल तक आने तक मिनिमम 3-3, 6-6 महीने लग जाता था। अभी ऐसा नहीं दोस्तों, पूरा डिजिटली है। पूरा इंडिया में कोई भी पिक्चर आया एक ही जगह से, मतलब एक ही बार में हर थिएटर में एक ही दिन में रिलीज हो जाता है। वो कैसे होता होगा? आज के जो जमाने में, आज के जो टाइम पे फिल्म लाना बहुत ही सरल तरीका हो गया दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई भी स्टेट का रहने वाला क्यों ना हो, हर स्टेट में जो स्टेट का जो राजधानी जहां पे होता है, जो मेन सिटी जहां पे होता है, जैसे महाराष्ट्र में जैसे मुंबई हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं, वहां शहर पे ना जो फिल्म थिएटर का जो सेंसर बोर्ड का हेड ऑफिस होता है दोस्तों, वो हेड ऑफिस आपको कहाँ पे है जानने के लिए आप गूगल में सर्च कर दीजिए, पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, आपका स्टेट में कहाँ पे हेड ऑफिस है। ठीक है, वहाँ पे आप हेड ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ उनसे आपको एक फ्रेंचाइजी मिलेगा,
वो भी फ्री में मिलेगा फ्रेंचाइजी। क्योंकि फिल्म वाले का, सेंसर बोर्ड वालों का यही मानना है कि जितना ज़्यादा थिएटर होगा उनको उतना कमाई होगा, क्योंकि उनका पिक्चर उतना बिकेगा। इसलिए जो फ्रेंचाइजी है वो फ्री में रखा है दोस्तों। फ्री में आपको फ्रेंचाइजी मिलेगा। वहाँ पे सिर्फ आपको जो भी आपने लाइसेंस लिया और आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो बैंक अकाउंट का, और आपने जो भी लाइसेंस जो जो लिया उसका सभी ना एक एक जेराक्स का जो सेट बना के वहाँ पे सेट दीजिए। वो सेट से आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगा। उस फ्रेंचाइजी के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है। वो फ्रेंचाइजी जहाँ से आप लोग है ना, वो लोग खुद डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब आपको दे देगा। आपको कोई कहीं किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। और आपने जैसे वहाँ से फ्रेंचाइजी लिया तो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपको ढूंढते हुए आएंगे, क्योंकि वो लोग जितना जो उनका फिल्म वो लोग बेचेगा तो उनको कमीशन रहता है। इसीलिए वो लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने फ्रेंचाइजी लिया, डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको फिल्म लेना पड़ेगा। वो भी सेंसर की तरफ से फिल्म होता है। आजकल ना सब प्रोजेक्टर से फिल्म चलता है, पहले जैसे रील में नहीं चलता है, प्रोजेक्टर के थ्रू फिल्म चलता है। इसलिए उसका एक्सेस जो है, जो आपका थिएटर में जो भी आप फिल्म चला रहे हो, वो फिल्म का एक्सेस ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास होता है। वो लोग सिर्फ आपको एक्सेस दे देगा। वो एक्सेस से आप पिक्चर चला सकते हो। बस इतना ही फर्क है। कौन सा पिक्चर पे आपसे वो डिस्ट्रीब्यूटर कितना पैसा लेगा, वो पिक्चर के ऊपर डिपेंड है। वो पिक्चर में जो एक्टर के ऊपर डिपेंड है। जैसे एग्जांपल, कोई सलमान खान का पिक्चर है, कोई शाहरुख खान का पिक्चर, सुपर हिट कोई मूवी है, तो उसका पैसा ज़्यादा लगेगा। नहीं, वो नॉर्मल मूवी है, वो ज़्यादा इतना हिट पिक्चर नहीं है, तो वो कम पैसे मिलेगा। वो ना पिक्चर के ऊपर डिपेंड है। अभी मेन मुद्दे पे बात करते हैं दोस्तों। फिल्म हॉल आपको बनवाना है तो किससे बनवाना है? कोई भी अरे गरे जो भी जो इंजीनियर है, जो भी आर्किटेक्ट है, उनसे आप पिक्चर हॉल मत बनवाइए दोस्तों। जर आपको बनवाना है तो क्लियर है। उनसे जो एक्सपीरियंस जो आर्किटेक्ट है, एक्सपीरियंस जो इंजीनियर है, उनसे ही आप पिक्चर जो सिनेमा हॉल बनवाइए। क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है कि उनको ये मालूम है कि स्क्रीन हमको किस साइड पे रखना है, और कितना चेयर के लिए हमको कितना जगह छोड़ना है, और प्रोजेक्टर कहाँ पे रखना है, स्मोकिंग जोन एरिया कहाँ पे रखना है, टिकट काउंटर कहाँ पे रखना है, जो फूड काउंटर, जो रेस्टोरेंट, जो भी स्नैक्स जो मिलता है वो किस एरिया पे रखना है, और टिकट का जो हॉल है, जो मतलब मेन डोर है, जो भी पिक्चर देखने के लिए आता है, वो मेन दरवाजा कहाँ पे छोड़ना है, और गेट कहाँ पे छोड़ना है, पार्किंग एरिया का क्या क्या सिस्टम है, सब कुछ उनको मालूम रहता है। जो पहले से एक्सपीरियंस जो आर्किटेक्ट है, एक्सपीरियंस जो इंजीनियर है, उनसे ही आप फिल्म थिएटर बनवाइए। बाकी सब लोग आर्किटेक्ट, बाकी इंजीनियर लोग भी आपको बोलेगा कि यार हम भी बना सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर विश्वास मत कीजिए। जिसके पास एक्सपीरियंस है उनसे ही आप बनवाइए। लेकिन यहाँ पे और एक सवाल आपका मन पे आ रहे हो, यार वैसे लोग हमको कहाँ पे मिलेगा? देखिए दोस्तों, गूगल में सर्च करोगे ना, सब कुछ मिल जाएगा। वैसे का आर्किटेक्ट का, वैसे इंजीनियर लोग बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग गूगल में जो एक्टिव है, गूगल में उनका सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। जब गूगल से भी आप इंफॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं है, तो दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी फिल्म हॉल का जो भी बिजनेस कर रहा है, उनका मालिक को आप मिल सकते हो। उनके थ्रू आपको वो आर्किटेक्ट या इंजीनियर का जो नंबर मिलेगा, उनसे आप बनवाइए दोस्तों। क्लियर है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की। पहले मैंने आपको बताया था प्रॉफिट ना, सिनेमा हॉल का बिजनेस में 4 तरह का प्रॉफिट होता है दोस्तों। आपका मन पे यही सवाल होगा, यार प्रॉफिट 4 तरीके का कैसे होगा? सिर्फ एक ही तरीके का होगा, वो भी टिकट जितना बेचोगे उतना प्रॉफिट? नहीं है दोस्तों। टिकट के अलावा भी मैंने आपको 3 ऐसा तरीका बताऊंगा, वो लाखों रुपए में आपका कमाई होगा। जैसे कि 1 नंबर मैं आपको बता रहा हूं, जितना भी पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया के लिए 2 व्हीलर का 30 रुपए और 4 व्हीलर का 50 रुपए के हिसाब से जो पार्किंग का जो रेंट होता है दोस्तों, एक दिन में 50 2 व्हीलर 50 4 व्हीलर भी आ गए ना, आपको 30 रुपए और 50 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए हो गए दोस्तों। सिर्फ एक शो में, एक शो चलाते समय सिर्फ आपका 100 गाड़ी है समझ लो, 50 2 व्हीलर 50 4 व्हीलर आया, तो एक ही शो में आपने 4000 रुपए कमाया। 3 शो आप एक दिन में चलाओगे तो 12000 हो जाएगा। चलो यहाँ पे 12000 ने 10000 लेके चलते हैं। सिर्फ जो भी व्हीकल आता है उससे आपको एक दिन में 10000 रुपए कमाए होगे दोस्तों।
ठीक है। और दूसरा कमाई का तरीका बता रहा हूं, आपका जो फिल्म थिएटर में जो फूड एरिया जो लगा है, जैसे फूड का जो काउंटर, स्नैक्स का जो काउंटर होता है, जैसे कि चिप्स मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी स्नैक्स है, समोसा, वड़ा पाव, जो कुछ भी जो मिलता है व्यापार की पर जो भी मिलता है, वो सब ना वो टिकट काउंटर आप मतलब फूड काउंटर आपको लगवाना पड़ेगा। जर यहाँ पे ना फूड काउंटर में भी दो तरीके से है। जैसे आप बाहर का वेंडर से आप फूड काउंटर लगवाओगे तो बाहर का वेंडर से आप रेंट लेना पड़ेगा हर महीना उनसे जगह का रेंट लेने का। वो लोग आएगा, उनका जो भी प्रोडक्ट लेके आएगा वो लोग सेल करेगा, वो जाएगा, हर महीने के हिसाब से आपको उसका रेंट देगा जो भी काउंटर का। मेरा रिकमेंडेशन है कि वो जितना भी जो फूड काउंटर है आप खुद अपना पैसे से लगवाइए वहां पे लोगों को काम पर रख के, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। एग्जाम्पल प्रॉफिट की बात करूंगा मैं, बाहर एक समोसा है बाहर 10 रुपए में बिक रहे, तो फिल्म हॉल में वही समोसा मिनिमम 30 रुपए 40 रुपए में बिकता है, ये तो आप लोगों को भी मालूम है। कोल्ड ड्रिंक्स बाहर 10 रुपए में बिक रहे हैं तो सिनेमा हॉल में 30 से 40 रुपए में बिकता है। तो आप खुद सोच लीजिए प्रॉफिट कितना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, एक समोसा 30 रुपए में बिक रहा है आपका सिनेमा हॉल पे, एक शो में 500 लोग पिक्चर देखने के लिए आया, उसमें 100 लोग भी आपका जो समोसा खरीद लिया 30 रुपए के हिसाब से, 100 इंटू 30 रुपए सीधा हो गया दोस्तों 3000 रुपए सिर्फ समोसा का, वो भी एक ही शो का। पूरा 3 शो मिला के 300 भी समोसा बिका 30 रुपए के हिसाब से, 9000 रुपए एक दिन का सिर्फ समोसा से हुआ दोस्तों। बाकी बहुत सारे जो स्नैक्स वो अलग ही है, वेपर्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, और जो भी अलग अलग तरह का जो स्नैक्स है वो अलग ही है, वो कितना बिकेगा वो बात अलग ही है। लेकिन लमसम यहाँ पे समोसा भी कम बिका, बाकी थोड़ा बहुत ज्यादा कमी हो गया, तो 9000 रुपए समोसा का नहीं, सभी स्नैक्स मिला के सिर्फ रेस्टोरेंट का सब कुछ मिला के एक दिन में 10,000 भी हुआ, तो महीने का हो गया दोस्तों 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए फूड रेस्टोरेंट का हुआ और 3 लाख रुपए पार्किंग का होगा। दो तरीके का जो इनकम हो गया, 6 लाख रुपए तो यहीं पे हो गया। ठीक है, चलो यहां पे हम 5 लाख पकड़ेंगे, 6 लाख नहीं 5 लाख पकड़ लो। और एक तरीका ये है कमाई का कि आप पिक्चर शुरू होने से पहले, आप जब पिक्चर देखने के लिए जाते हो, पिक्चर शुरू होने से पहले 10-20 मिनट जो है जो एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है, जो स्क्रीन पे जो एडवर्टाइजमेंट चला चला के आपको पकाते रहता है, ये तो आपको बड़ा सरदर्द होता है जरूर, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट से फिल्म थिएटर वालों को कमाई है दोस्तों। एक एडवर्टाइजमेंट कितना सेकंड आप चलाओगे उसके ऊपर जो एग्रीमेंट रहता है, उस एडवर्टाइज कौन सा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं उस कंपनी वालों के साथ एग्रीमेंट रहता है, मेरा ये एडवर्टाइजमेंट इतना सेकंड आप दिखाओगे इतना पैसा हर महीने मैं आपको दे दूंगा। वो एडवर्टाइजमेंट से आपको सरदर्द है जरूर, लेकिन ये जो सिनेमा हॉल वालों को कमाई का जरिया है दोस्तों, इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट से भी तीसरा कमाई हो गया। चौथा कमाई तो ये तो आप लोगों को भी मालूम है, जितना टिकट बिकेगा उतना कमाई। जैसे पूरा महीने में टिकट से 5 लाख रुपए हो गया, मतलब 5 लाख रुपए का आपने टिकट बेचा, पूरा महीने की बात कर रहा हूं। एक एक दिन में कितना लोग आता है, एक एक शो में कितना लोग आता है, आप खुद सोच लीजिए। 5 लाख कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पिक्चर हॉल का जो टिकट भी ना मिनिमम 80 रुपए 100 रुपए से स्टार्ट है, मिनिमम 100 रुपए तो ईजी सी बात है। आप खुद सोच लीजिए एक पूरा महीने में कितना लोग आएगा, 5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं। 5 लाख रुपए आपका टिकट का हो गया, बाकी ये तीनों मिला के 5 लाख हो गया। बाकी तीनों जैसे पार्किंग का हो गया, फूड का हो गया, और जो आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, सब मिला के 5 लाख हो गया। एक महीने में 10 लाख रुपए। आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा दोस्तों? पिक्चर लाने में कितना भी सुपर हिट पिक्चर आप लाओगे 1 से 2 लाख रुपए में पिक्चर आ जाएगा। 2 लाख भी नहीं लगा, 1 से 1.5 लाख बहुत हो गया। सिर्फ आपको वो एक्सेस दे देगा, बाकी कोई इक्विपमेंट नहीं देगा। वो एक्सेस देने में 1 से 1.5 लाख 2 लाख यहाँ पे पकड़ के चले, 2 लाख रुपए आपका पिक्चर का हो गया। और हर महीना आपका जो खर्चा ये है, जितना लोगों को आपने काम पे रखे हो, जैसे टिकट काउंटर में टिकट देने के लिए आपने लोगों को रखे हो, और डोर पे जो दरवाजे पे टिकट फाड़ के देने के लिए वहां पे भी लोग हैं और सिक्योरिटी है, और बाकी जो फूड काउंटर में 3-4 लोगों को रखे हो, आइसक्रीम देने वाला एक, समोसा देने वाला एक, कोल्ड ड्रिंक्स देने वाला एक, ऐसे 2-3 लोगों को वहां पे रखे हो, इन सब का सैलरी आपका जाएगा, और जो लाइट बिल आपका जाएगा, जगह का रेंट आपका जाएगा, और अदर इधर उधर खर्चा भी 1-2 लाख रुपए पकड़े। पूरा महीने का आपका 10 लाख में 5 लाख रुपए भी गया
तो भी पूरा सब कुछ निकाल के, इन्वेस्टमेंट निकाल के, सब कुछ पैसा डिडक्शन करके आपका जेब में नेट प्रॉफिट एक महीने में 5 लाख। तो ये मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूं दोस्तों, सभी चीज का कम रेट लेके बता रहा हूं, फिर भी आपको एक महीने में 5 लाख रुपए कमाई, सब कुछ निकाल के। तो आप सोच लीजिए इतना कमाई होगा या नहीं होगा, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, होगा या नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है। मैं लमसम रेट लेके चल रहा हूं, लमसम रेट लेके चल रहा हूं। यहां पे आपने मिनी फ्लैक्स सिनेमा हॉल भी आपने जगह लेके भी बनवाया या रेंट से भी, आप रेंट से आप बनाओगे, जैसे मैंने बोला था मॉल पे आप रेंट लोगे, पूरा फ्लोर आप रेंट लोगे। मिनी फ्लैक्स सिनेमा हॉल आपको बनाना है तो पूरा फ्लोर आपको, छोटा फ्लोर है तो ठीक है पूरा फ्लोर आप रेंट पे लीजिए, जब बड़ा फ्लोर है तो आधा फ्लोर ही आप रेंट पे लीजिए, जितना आपको लगेगा उतना ही ले लीजिए। पार्किंग एरिया तो आप जो फ्लोर आप रेंट पे लोगे तो जो बिल्डिंग वाले आपको पार्किंग का जगह देना पड़ेगा, ये तो इजी सी बात है, ये तो आप लोगों को मालूम। ठीक, इसमें आपने, मेरा रिकमेंडेशन है कि आपने जर रेंट लेके ये बिजनेस शुरू किया तो मुश्किल से ज्यादा आपको 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा दोस्तों। जर आपने जगह लेके लिया तो 50 से 60 लाख रुपए, जर वो भी सिटी से बाहर है तो, और सिटी से अंदर है तो मिनिमम करोड़ रुपए तक जाएगा। ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट है ना, आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आप कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो इस बिजनेस के लिए। ठीक है, लेकिन कमाई तो आप देखा ही है, बहुत ज्यादा कमाई है। इस बिजनेस आइडिया के बारे में सोचिएगा, और ये पूरा बिजनेस आइडिया का जो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी जैसे भी लगा आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और इस बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी आपको डाउट है, सवाल है, तो कमेंट्स करना भी मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया इस मेरा चैनल पे दोस्तों, प्लीज आप लोग देखिएगा, मेरे को आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।